खबर राजौर से। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी अपना रुख कर लिया है। यह चिंताजनक है। अनलॉक के बाद देश में कोरोना भयावह रूप धारण कर चुका है। इसलिए अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। इसी को लेकर सरदारपुर तहसील के ग्राम राजौर में प्रशासन द्वारा रविवार को लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। रैली राजौर थाने से शुरू हुई, जो बस स्टैंड, सदर बाजार, सुतार गली, चामुंडा चौक से होते हुए पंचायत राजौर पर समापन हुई और रैली में लोगों से जागरूक रहने के लिए कहा गया। डॉक्टर ओपी परमार, वरिष्ठ पत्रकार रमेश रजक, थाना प्रभारी ने कोरोना से बचाव के सुझाव बताए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपी परमार, आयुष अधिकारी डॉक्टर पूजा मिश्रा, डॉक्टर आरसी भूरिया, डॉक्टर यादव, एनएम मुमताज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता, डिजिटल सखी कार्यकर्ता, पुलिस थाना राजौर टीआई भंवर सिंह वसूनिया, सब इंस्पेक्टर टोपे, एएसआई जालम सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद वैष्णव, हेड कांस्टेबल कछावा, आरक्षक श्याम राजावत, सचिन जाट, तारा गणावा, रितेंद्र राजावत, ग्राम पंचायत सचिव भारत सोलंकी, सरपंच प्रतिनिधि सुनील वसूनिया एवं आशा कार्यकर्ता, महिला सखी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी। राजौर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ग्रसित होते हैं और असमय मृत्यु की गाल में समाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये विनती करूं, प्रार्थना करूं कि जितना हो सके हम सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। कई लोगों में भ्रांतियां हैं। जांच कराएं, देखें कि सर्दी, खांसी, बुखार के बाद, जैसे मैं बताऊं आपको कि कोरोना के लक्षण क्या है। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, तो कोरोना के लक्षण क्या? कोरोना की जो शुरुआत होती है ना, वो सर्दी, खांसी और बुखार से शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो ये सर्दी, खांसी, बुखार धीरे धीरे निमोनिया में परिवर्तित होता है और निमोनिया में परिवर्तित होने के बाद शरीर के कई तंत्रों को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम को, इन सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और अंततः पेशेंट की मृत्यु होती है। अब भ्रांतियां क्या है? कई लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव लेकिन स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव है और स्वस्थ हैं, इन लोगों को सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जा सकता है। अब क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्वारंटाइन का मतलब पहले, आज से 19वीं शती में जब ब्लैक वाटर फीवर, स्पेनिश फीवर, मेरा स्टाफ आज अपनी जागृत रैली में ये देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता जागृत बिल्कुल भी नहीं है, या मतलब जागृत हो गए तो शिथिल हो गए हैं। तो पुनः अपने को इस रैली के रूप में या प्रचार प्रसार के माध्यम से इन लोगों को जागरूक करना है, ताकि कम से कम मास्क लगाना अनिवार्य कर दें। जब ज़्यादा अपन दूसरे या तीसरे दिन इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, मैं सचिव महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो कम से कम डेली एक बार ही अपना राउंड लगा दे और प्रचार प्रसार कर। जो अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और शहरों से आते आते अब ये हमारे गाँव में और हमारे दर में जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना नामक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज की तारीख में ना तो इसका कोई वैक्सीन है, ना ही कोई चिकित्सा है। सिर्फ हम इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए सबसे जरूरी है चेहरे पर मास्क लगाना, हाथों, अपने बच्चे को, अपने समाज को कोरोना नामक बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के, अन्य विभाग के, अन्य समाज के कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पर ये बीमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसीलिए स्वैच्छिक लॉकडाउन के तहत उन लोगों ने 8 दिन का लॉकडाउन रखा है। इसी तरह अगर हम लाबरिया में देखें तो लाबरिया में भी पॉजिटिव केस निकले हैं और वहाँ भी लोगों ने 7 दिन का स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा है। राजौर में जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर भी इस बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं।
ये बीमारी मुख्य रूप से